अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। अब यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट शीट को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पॉजिटिव चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इस शीट में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब सबसे पहली पॉइंट कि ये कि हमें इन चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि इस शीट के ऊपर कितने चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं या इस शीट की जो एरिया है वो कितनी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितने चार्जेस हैं? तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये शीट जो है वो इनफाइनाइट शीट है। हमें नहीं मालूम कि इसके ऊपर इसकी एरिया कितनी है क्योंकि ये शीट जो है ये इतनी बड़ी शीट है जो ख़त्म ही नहीं हो रही और इसके ऊपर चार्जेस ही चार्जेस हैं। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना होगा कि पहली पॉइंट मैंने आपको बताया कि चार्जेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या इस शीट के बारे में हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका पता लगाने के लिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट शीट को हमने कंसीडर किया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब आप नीचे वाली फिगर में देखें कि इसी शीट पे हमने एक सिमेट्रिकल शेप का एक सिलेंडर जो है वो हमने इस शीट के अंदर से दाखिल कर दिया है। इस शीट के अंदर से हमने इसको दाखिल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे हमने इमेजिन करना है एक क्लोज गॉसियन सरफेस, क्योंकि जब गॉसेस लॉ की बात होती है तो गॉसियन सरफेस वहाँ पे आ जाता है। इमेजिन अ क्लोज गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द चार्ज शीट। इस चार्ज शीट के अंदर से हमने क्या किया, इस गॉसियन सरफेस को हमने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना होगा, आगे हमने इसकी इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी। नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी, ये आपको पॉइंट पी आपको नजर आ रही है, इसके अंदर आपने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मालूम करनी होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ये डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के हिसाब से, इसकी वजह से हम इसको सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। तो इसका एक फेस ये है और इसका दूसरा फेस आपके पास ये है। इसको हम, इस सिलेंड्रिकल शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वही प्लेन शीट है। अब जो शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें इस शीट का अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं उसका हमें कैसे पता चले, तो ये मालूम करना नामुमकिन सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ से ये सिलेंडर पास हो रहा है, अब ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से के अंदर से यहाँ पे कितने चार्जेस जो हैं वो फ्लो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब ये चीज क्या होती है, चार्ज डेंसिटी हम किसको कहते हैं, क्या होती है चार्ज डेंसिटी का जो मतलब है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं पर यूनिट एरिया के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो फर्ज करें अगर इसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर की है तो इसमें 1 सिग्मा होगा, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी 1 सिग्मा के बराबर होगी। अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर की है तो फिर इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो 2 सिग्मा के बराबर होगी, इक्वल होगी। इसी हिसाब से अगर एरिया जो है वो 3 मीटर स्क्वायर की है तो इस हिसाब से उसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी, सिग्मा जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। क्योंकि पूरी शीट की जो हम एरिया थी या उसके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उसको मालूम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इनफाइनाइट शीट है, एक लामहदूद है, हमें पता नहीं कि वो शीट जो है वो कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने इसके इंटेंसिटी मालूम करनी है। नाउ लेट्स फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस।
अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि इस क्लोज सरफेस में आपने क्या मालूम करना है, फ्लक्स मालूम करना है। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक स्टडी किया था हमने, उसमें फ्लक्स आपके पास क्या था, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी और ए जो था वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो जो यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, वो चार्जेस किस तरह से फ्लो हो रहे हैं, ये यहाँ पे जो इसकी फील्ड है वो फील्ड इस तरह से ये इसकी फील्ड जो है आ रही है, इस तरह से ये इसकी फील्ड जो है आ रही है। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इसकी एरिया आपको कहलाएगा। इसके दूसरे फेस पे आप देखें तो यहाँ पे ये इसकी इंटेंसिटी है, इसी हिसाब से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर, ये इसका वेक्टर कहलाएगा। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, E एंड A यहाँ पे दोनों पैरेलल है। इसी हिसाब से यहाँ पे भी देखें तो E एंड A यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, वो भी पैरेलल है। अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ से इस सिलेंड्रिकल शेप से यहाँ से इसकी एरिया अगर मैं इसको वो करूँ, तो फील्ड के साथ ये फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड के साथ ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो इसके दरमियान जो थीटा होगा, एंगल होगा, वो थीटा किसके बराबर होगा, वो थीटा इज इक्वल टू 90 के बराबर। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ पे फ्लक्स जो होता है वो आपका मिनिमम कहलाता है। लेकिन जब ये आपस में पैरेलल होते हैं, उनके दरमियान एंगल क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, इक्वल होता है वो 1 के, और cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे आपका पास फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्योंकि फील्ड इसके यहाँ से इस तरह से वो कर रही है, आउटवर्ड की तरफ आ रही है, यहाँ पे भी आउटवर्ड की तरफ आ रही है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो फील्ड होगी, फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स क्या होगा, टू द टू फ्लैट एंड फेसेस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस इज EA प्लस EA, मतलब एक साइड का भी EA हो जाएगा, दूसरी साइड का भी आपके पास EA हो जाएगा। तो ये आपका जो इसका फ्लक्स होगा E इंटू ए इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 E A। ठीक है, दोनों साइड का हमने इसका फ्लक्स जो है वो, क्योंकि इसके दो फेसेस हैं। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ को भी हमने स्टडी किया हुआ है। गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ हमारे पास जो होता है वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो चार्ज डेंसिटी की हमने इक्वेशन मालूम है, दैट इज Q अपॉन A, आर क्यू को अगर हमने यहाँ से बाहर निकाला देन Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखें यहाँ पे कि फ्लक्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा A। अब Q की जगह पे जो चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस था, उसकी जगह पे ये चार्ज Q है, वो इसके इक्वल है, वो सिग्मा इंटू A की इक्वल है। अब फ्लक्स E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा A। अब फ्लक्स जो हमें अब ये मालूम किया, वो फ्लक्स आपका किसके बराबर था, वो फ्लक्स आपका 2E इंटू A के बराबर था। तो इस फ्लक्स इज इक्वल टू 2E इंटू A। तो इस फ्लक्स की जगह पे इसका वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करना होगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, therefore 2E इंटू A, ये किसकी जगह पे आ गया, ये इस फ्लक्स की जगह पे आ गया, इसका वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा इंटू A, ये चार्ज डेंसिटी उसके जो हिसाब से सिग्मा इंटू A के बराबर हो गया, जो उसका चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी A है आपके पास और वहां पे भी आपके पास A है, तो ये A इस A के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज E। ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू सिर्फ क्या हो गया, ये इसके साथ डिवाइड में आ गया। तो जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो इस हिसाब से आपके पास इक्वेशन क्या होगी, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने क्या किया, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया,
तो ये आपके पास जो इसका डेरिवेशन है या इसका जो आपके पास फार्मूला है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास कैसे होगा, ये वेक्टर फॉर्म में दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R, उसके ऊपर कैप है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर R यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसकी एप्लीकेशन आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अभी इसकी थर्ड एप्लीकेशन रहती है, इंशाल्लाह जल्द ही इसकी थर्ड एप्लीकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।